145 करोड़ देशवासियों को महंगाई का मार देकर, महंगाई का हाहाकार देकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश छोड़कर विदेशी दौरे पर निकल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह सवेरे इस देश के 145 करोड़ आवाम पर आफतों का बोझ यानी कि महंगाई की मार डाल दी गई है। आप महंगाई के बोझ तले दबते रहिए, लेकिन हमारे महामानव सैर सपाटा करते हुए थकेंगे नहीं। पहले देश में सैर सपाटा करेंगे और आज विदेशों के लिए भी निकल चुके हैं। वही विदेश जिस विदेश यात्रा में जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल तक मनाही की है। आज से उनका 5 देशों का दौरा शुरू हो गया है और कुछ गोदी मीडिया कहते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं वो खुद भी करते हैं और देशवासियों से अपील भी करते हैं। अब देख लीजिए कि क्या क्या अपील उन्होंने किया है बीते दिनों और उन अपील पर वो कितने खड़े उतरे हैं। आज इस देश के लोगों का कमर तोड़कर, महंगाई का मार डालकर कैसे विदेश के लिए भाग निकले हैं, इस पूरे रिपोर्ट में आपको दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि आज कौन सा चीज़ महंगा हुआ है, आज देशवासियों को कितनी बड़ी चोट दी गई है। आपके एक एक सदस्य को चोट मिला है दोस्तों, और आप कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी लाओ और देश बचाओ, देश हित में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अंधभक्तों, ये देखो कि देश हित में क्या कुछ तुमसे छीना जा रहा है। जो तुम्हारा अधिकार है, जो तुम्हारा हक है, वो तुमसे छीन कर ये धन्ना सेठ और अपनी जेबों में डाल रहे हैं। तभी तो इनकी सैर सपाटे में एक ज़रा भी कटौती नहीं है। अगर देश पर इतना बड़ा आपदा है तो ये खुद के जो इतना ज़्यादा महंगा खर्च करके, कपड़ा पहनकर, प्लेन में हज़ारों करोड़ रुपए बैठकर, सिक्योरिटी लेकर दूसरे देश जाते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए फूंक देते हैं, वहाँ से शुरुआत करते। लेकिन नहीं, ये खुद बलिदान नहीं देंगे, ये आपसे बलिदान देने की बात करेंगे और आज से आप लोगों का बलिदान देना शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल और डीजलों की कीमत में आज सुबह ऐलान कर दिया गया है कि 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ, आज सुबह सवेरे 3 रुपये प्रति लीटर की जो है बढ़ोतरी की गई है। न्यूज़ एजेंसी PTI ANI के अनुसार अगर बात किया जाए तो इन लोगों के हवाले से ये तर्क दिया जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के दबाव के बीच ये बढ़ोतरी की गई है। विपक्षी दल पहले ही आशंका जता चुके थे कि इस देश में चुनाव खत्म होने के बाद देखिएगा कैसे जनता को निचोड़ा जाता है। और आज एक एक बात विपक्षी दल नेताओं के, तमाम नेताओं के, स्पेशली राहुल गांधी की बात सच साबित हो रही है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम मोदी सरकार बढ़ा देगी, वही आज हो चुका है। लेकिन अब तक सरकार ने, जी हाँ, लेकिन तब तक सरकार इस बात का खंडन कर रही थी, कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 4 मई के बाद चुनावी नतीजे आए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों के साथ अपील, और अब 15 मई को सरकार ने आखिरकार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए। इससे महंगाई और बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। दूध के दाम अमूल का जो है 2 रुपये बढ़ा दिया गया। उसके बाद सोना चांदी, जो सोना ना खरीदने की बात की गई, उससे बाज़ार क्रैश हो गया। ये सब कुछ एक एक करके मोदी के महंगाई को ख़त्म करने की बजाय किस तरीके से देशवासियों पर लाकर धर दिया है, आफतों का पहाड़ देशवासियों को झेलना पड़ेगा, ये सब कुछ आपके सामने है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज से जो कीमतें लागू की गई है पेट्रोल की, वो क्या है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि नई दिल्ली में कीमतों के अनुसार पेट्रोल की कीमत 94.77 से बढ़कर 97.77 प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 87.67 से बढ़कर 90.67 प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 के निशान के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। पहले की सरकार को महंगाई मैन कहा जाता था,
महंगाई से निपटने के लिए इस्तीफ़ा मांगा जाता था कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि सरकार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये सरकार सत्ता में बने रहने के काबिल नहीं है। लेकिन आज की सरकार कैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, धोखेबाजी कर रही है, महंगाई से निजात देने के नाम पर उनके सर पर महंगाई लाकर फोड़ रही है। आज किसी को कुछ नज़र नहीं आएगा, ना कोई सत्ता में बैठे हुए सरकार से सवाल पूछेगा और ना ही सरकार इन तमाम सवालों के जवाब देना मुनासिब समझती है। आपको वही और बता दूं दोस्तों, तो सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी अब 77.09 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। एक दिन पहले मुंबई में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई थी। अब मुंबई महानगर क्षेत्र में सीएनजी की कीमत 84 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। सरकार का कहना है कि भारत ने अब तक वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ोतरी कीमतों को पश्चिमी एशिया की बिगड़ती स्थिति के बावजूद खराब ईंधन कीमतों की बड़ी बढ़ोतरी से परहेज किया था। लेकिन अब दबाव बढ़ने के बाद ये कदम उठा दिया गया। दबाव तो वो चुनाव से पहले भी बढ़ रहे थे, चुनाव से पहले भी मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव था, जंग हो रहे थे, तब तो आपने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी नहीं की थी। तब तो आप जनता से वोट मांग रहे थे। हमारे गृह मंत्री कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब चंगा है। फिर आज अचानक से चुनाव ख़त्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद, आपकी जीत पक्की होने के बाद लोगों के ऊपर इतना बड़ा बोझ कैसे आप ये सारी धोखेबाजी इस देश के लोगों के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अन्य महानगरों में भी पेट्रोल की कीमतों में बदलाव किया गया है। कोलकाता में ये 108.74 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, तो मुंबई में 106.68 रुपये और चेन्नई में 103.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जिसमें 2.83 रुपये से 3.29 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। डीजलों की कीमत में भी महानगरों में वृद्धि देखी गई है। कोलकाता में ये 95.13 रुपये प्रति लीटर, तो वहीं मुंबई में 93.14 रुपये प्रति लीटर, तो चेन्नई में 95.25 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में काफ़ी हद तक कोई बदलाव नहीं हुआ था, सिवाय लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 में घोषित एक बार 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती हुई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रैल 2022 में दैनिक ईंधन मूल्य संशोधन को निलंबित किया था, ताकि रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक संकट तेल उपभोक्ताओं को जो है बचाया जा सके। हालांकि 3 कंपनियों को शुरू से ही भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बाद कुछ हद तक नुकसान की भरपाई की गई। लेकिन अब आपके सामने ये तमाम महंगाई का मार कैसे लाकर दे दिया गया है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले पर दोस्तों, जैसे ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस पर अटैक करना शुरू कर दिया। श्रीनिवास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब डकैती शुरू। एक ने लिखा कि मुबारक हो दोस्तों, बहुत शानदार खबर है, मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 3-3 रुपये बढ़ा दिए हैं। बढ़ी हुई कीमतों का लाभ आप नज़दीकी पेट्रोल पंप से उठा सकते हैं। पेट्रोल भराएं, देश हित में योगदान करें। बाकी आप मोदी जी का देख लीजिए, यूएई और 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। अब आप लोग ताली थाली जो पीटना है पीटिए, लेकिन मोदी जी तो चल पड़े, निकल पड़े, उनका जो काम था वो करने। विदेशी यात्रा आप लोगों को मना कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद विदेश में जाकर यात्रा करेंगे। एक ने लिखा कि एक दिन पहले यूपी में आए तेज आंधी तूफान में करीब 100 लोगों की मौत हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को संवेदना व्यक्त करते हुए पत्र लिखा, जबकि पीएम मोदी ने संवेदना के एक शब्द नहीं कहे। अभी विदेशों में मजे कर रहे हैं। सीएम योगी पीड़ित से मिलने की बजाय दिल्ली में घूमते रहे। गोदी मीडिया भी इस पर चुप है। अब देखना है, जी हाँ, देखना चुनाव आते ही ये लोग यूपी का बेटा बन जाएंगे। और यही इन लोगों की असलियत है कि जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव आता है, उन राज्यों में ये मसीहा बनकर वहाँ के लोगों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि इनसे भली पार्टी कोई नहीं है। कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, ये अच्छे से इन लोगों को आता है। और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आप जो है नेताओं के कठपुतली कैसे बनते हैं, कैसे नेता आपको अच्छे अच्छे वादे करके आपके पीठ में खंजर भोंकते हैं। ये देख लीजिए, चुनाव के वक्त जनता को खूब लोक लुभावनी बातें की गई और अब जनता के पीठ में जो खंजर भोंका गया है, जो चाकू भोंका गया है, वो आपके सामने है। जाते जाते बंगाल की ये तस्वीर आपको दिखाती जाऊं तो पश्चिम बंगाल में
क्या हो रहा है, तो अब बुलडोज़र निकाल कर भाजपा शासित राज्यों में लोगों के घर और मकानों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोलकाता के तपस्या में रहने वाले मुसलमानों ने सरकारी बुलडोज़र को कैसे वापस भेजा। 2 दिन पहले एक फैक्ट्री वाली बिल्डिंग में आग लगी थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तपस्या में कई बिल्डिंगों को अवैध निर्माण बताकर बुलडोज़र चलाने के आदेश दिए थे। आज वही बुलडोज़र को मुस्लिम तादाद के लोगों ने जब अवैध बताकर घर तोड़ने आए तो वहां से खदेड़ना शुरू किया, भगाना शुरू किया और बुलडोज़र लेकर अधिकारी भागते हुए नजर आए। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।